सीएम योगी की नाराजगी के बाद भी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के डॉक्टरों के तबादलों में गड़बड़ियों की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि नोएडा में स्वास्थ्य विभाग में हुए डॉक्टर्स के ट्रांसफर की हलचल शासन स्तर तक पहुंच रही है। डॉक्टर के ट्रांसफर पर अब जिला गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ और सीएमएस को महानिदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और 2 दिन में जवाब देने को भी कहा गया है। जवाब न देने पर होगी कार्रवाई। तो डॉक्टरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अभी भी यह फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टरों के ट्रांसफर में बड़ा फेरबदल और फर्जीवाड़े को लेकर एक बार फिर चर्चाएं हो रही हैं। डॉक्टरों के तबादलों में थम नहीं रही हैं शिकायतें। सीएमओ और सीएमएस को महानिदेशक ने नोटिस भेजकर कारण बताओ भी पूछा है। नोएडा में डॉक्टर स्टाफ के ट्रांसफर में तबादलों में एक बार फिर गड़बड़ियां सामने आई है। 2 दिन में मांगा है जवाब न देने पर इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों के ट्रांसफर में बड़ा फर्जीवाड़ा एक बार फिर सामने आ रहा है। डॉक्टरों के तबादलों में थम नहीं रही हैं शिकायतें। जो शिकायतें थम जानी चाहिए, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मामले नहीं थम रहे हैं। योगी सरकार चाहे लाख दावे कर ले, मगर भ्रष्टाचार अपने चरम पर ही है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, तमाम अन्य जो संस्थाएं हैं। मगर सबसे बड़ी बात जब निकल कर आती है, जब बड़े पैमाने पर डॉक्टर के तबादले हो रहे थे, तो ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने सवाल उठाए थे कि जो ये तबादले हो रहे हैं वो गलत तरीके से हो रहे हैं, नियमों को ताक पर रखकर। उसके बाद नोएडा का जिला अस्पताल यहाँ भी वही देखने को मिला। आपको बता दें कि सीएमओ द्वारा डॉक्टरों को तबादले करने के उस पर महानिदेशालय ने उनको नोटिस जारी किया गया और ये बताया है कि जो नियमों को ताक पर रखकर जो गलतियाँ की हैं उसे आप 1-2 दिन में उसके जवाब दीजिए। वहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हुआ है, गलत सूची दी गई है, गलत नाम बताए गए हैं। ये मामला यही नहीं रुकता। जो सीएमओ है, जो सीएमएस है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो लिपिक द्वारा हमें लिख के दिया गया, हमने उस पर हस्ताक्षर किया। मगर सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब सीएमओ ही अगर बिना देखे उस पर साइन कर देगी तो छोटे अधिकारियों पे क्या ही कहे। तो कुल मिलाकर जो डॉक्टर और उसके ट्रांसफ़र की बात आई है, इसमें एक बड़ा खेल शामिल हो रहा है। आपको बता दें कि नोएडा जिला एक ऐसा है जहां कोई भी अपना तबादला अन्य जिलों में नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए जो नोएडा का जिला अस्पताल है, तमाम जो सरकारी चीज़ें हैं वहाँ एक मोटी कमाई खाने को मिलती है, जिसके बाद कोई भी अधिकारी नहीं चाहता कि यहाँ से वो कहीं और जाए। क्योंकि आपको बता दें कि जो नोएडा हाईटेक सिटी है, यहाँ पे कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो बैठ के मोटी कमाई करते हैं, जिसके बाद वो इस ज़िले से दूसरे ज़िले जाने में पसंद नहीं करते। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए, जो भ्रष्टाचार का खेल है अपने चरम पर है। ब्रजेश मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री है ब्रजेश पाठक, वो जिले में 4 से 5 बार आ चुके हैं। उसके बावजूद भी जो अधिकारी है सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जो स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग जो नोएडा का जिला अस्पताल है, हमने देखा यहाँ गलत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो बच्चा है वो आपका मृत है। मगर जब वही जो पीड़ित परिवार है प्राइवेट अस्पताल में गया तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब आप समझ लीजिए जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके तार कहाँ तक होंगे। इंडिया न्यूज़ से मैं महेंद्र माही, नोएडा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र माही इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, जिस तरह से लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री तक चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि फर्जीवाड़े पहले भी स्वास्थ्य महकमे में सामने आए हैं और इन ट्रांसफर को लेकर पहले भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं, एक बार फिर ये फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। क्या जानकारी इसको लेकर, किस तरह की खबरें ग्राउंड पर? देखिए हैरन, मैं आपको बता दूं, लगातार सवालों घेरे में है। चाहे वो लखनऊ की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी विभाग हैं, सरकारी डॉक्टर, सीएमओ है, जो सीएमएस है, हमें सवालों के घेरे में खड़े रहते हैं। आप देखिए जिस तरीके से लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं तमाम जिलों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं तथा आदेश अनुसार उन्हें हिदायत भी देते कि आप सुधर जाइए, उसके बावजूद सरकारी जो अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वहीं सबसे बड़ी बात जब ये सामने आती है कि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस तरीके से लखनऊ में ट्रांसफर के नाम पर बवाल मचा था, उसके बाद फड़के के द्वारा। बिल्कुल तो महेंद्र, जिस तरह से लगातार ये बवाल सामने आ रहा है और इन ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो एक बार फिर लगातार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी, क्योंकि दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन इन दावों की पोल एक बार फिर से खुल रही है। और अगर जो लोग इसमें गड़बड़ियां कर रहे हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो कब की जाएगी? क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी करना ही सिर्फ
एक सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह खड़ा होता है इन लोगों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये अवहेलना कर रहे हैं नियमों की, उससे कहीं ना कहीं सवाल तो कई खड़े होते हैं। बिल्कुल हैदर, आपने बिल्कुल बड़ी बात कही है कि जब स्वास्थ्य मंत्री खुद जिले स्तर पर उतर है, जमीनी स्तर पर उतर जाते हैं, संपर्क की अगर हम बात करें वो भी मजबूत है। जिस तरीके से लगातार ब्रजेश पाठक तमाम जिलों में जाते हैं, आदेश अनुसार आदेश करते हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी जो नोएडा का सीएमओ है, जो नोएडा के सीएमएस है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमने तबादले की लिस्ट पर साइन किया, हमें पता ही नहीं था कि ऐसी गड़बड़ी। आप खुद सोचिए, अगर सीएमएस और जो सीएमओ ऐसी बच्चों वाली नादानी वाली बातें कहती है, अगर कोई भी अधिकारी कोई लिस्ट पे साइन करता है तो खुद बारीकी से सारी चीजें देखता है कि किस अधिकारी को हमें कहाँ भेजना है और कौन उसमें शामिल है। मगर सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि जो दंत और आयुष विभाग और जो डॉक्टर L1, L2, L3, इनमें इतने बड़े जो भ्रष्टाचार की बात सामने आई कि पूछो मत। इन सबके जो मन पसंदीदा डॉक्टर है, उनको बचाने के लिए चक्कर में ये सारा खेल रचा गया। बिल्कुल, तो खेल रचा जा रहा है और फर्जीवाड़ा एक बार फिर सामने आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच गई है, लेकिन उसके बाद भी सवाल तमाम खड़े होते हैं। महेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।